जीतते जाओ। हे दुशासन, हाँ हाँ तो मुझे धीरे धीरे पांडवों की सूरज डूबती हुई नजर आ रहा है भांजे। बिल्कुल मवसरे, तुमने जैसा कहा था शायद वैसा ही हो रहा है। हाँ हाँ मवसरे, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। शांत भांजे शांत। हे धर्मराज, ये बातें भी हमारी हुई। अब बताओ इसके बाद तुम दांव पर क्या लगाओगे, क्या रखते हो? मामाश्री, हाँ भांजे, अब इस खेल को यहीं पर विराम दिया जाए। क्या? हाँ हाँ मामाश्री। भांजे, तुम तो धर्म के गरीबा हो, धर्म शास्त्र को जानने वाले हो। हे धर्मराज, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अगर मैं इस चौसर के किले को यही विराम देता हूं तो क्या तुम युद्ध करने से पहले अपने हथियार डालते हो? क्या तुम अपने छोटे भाई अनुज से हार मानते हो? नहीं नहीं मास्टरी। हे धर्मराज, ये युद्ध क्षेत्र हो या ये चौसर का किला, हार जीत इसमें भी होती है और हार जीत उसमें भी होती है भांजे। क्या तुम हार गए? तुम अपना हार स्वीकार करते हो? नहीं नहीं मामाश्री, ऐसी कुछ बातों नहीं है, किंतु मुझे अब नहीं खेलना अच्छा लगता है मामाश्री। हे भांजे, शायद मुझे लग रहा है कि तुम युद्धोधर के सभाइयों से क्या तुम डरते हो? क्या तुम हार मान रहे हो? ठीक है मामाश्री, फिर से यह खेल को शुरू कीजिए। ये हुई ना बात। हे भांजे धर्मराज, ये भी युद्ध किला है, ये 25 है, यहाँ भी हार जीत होती है और युद्ध के मैदान में भी हार जीत होती है। ठीक है मामाश्री, बताओ भांजे, इस बार दांव पर तुम क्या लगाओगे और कौन सी गोटी चाहिए मैं तुम्हें? इस बार हमारे राजमहल में जो सोने जेवरात है, हीरा मोती है, वह सब मैं इस बार रखता हूँ दांव पे मामाश्री। अच्छा, तो तुम अपने राज्य के राजकोष के जो भी हीरे जवाहरात सोने चांदी है, हाँ हाँ मामाश्री, उसे दांव पर लगाते हो। हाँ हाँ मामाश्री। ठीक है भांजे, अब बताओ इस बार तुम्हें कौन सा गोटी चाहिए? इस बार मुझे 9 की आवश्यकता है मामाश्री। 9? हाँ हाँ। हे भांजे दुशासन, अब इस बार तुम ही बताओ इस बार तुम्हें कौन सी गोटी की आवश्यकता है? हे ममस्रे, इस बार मुझे 6 की आवश्यकता है। 6 ही आना चाहिए ममस्रे। ठीक है, ये लो। ये भी जीत हमारी हुई ममस्रे। क्या बात है? हे ममस्रे, आप तो बादशाह है, आप सदैव जुआ शतरंज के बादशाह रहेंगे। हे धर्मराज, यह भी भाजी तुम्हारे अनुज युद्धोधर के पक्ष में हुआ। अब तो तुम अपने राजपाट सारा कुछ हार चुके हो। अब तुम्हारे पास कोई भी वस्तु बाकी नहीं है कि जो तुम दांव पर लगाओ। अब बताओ इस बार अब तुम इस चौसर के दांव पर क्या रखते हो, क्या लगाते हो? मामाश्री, मामाश्री, अब तो हमारे साथ कुछ भी नहीं बचे हैं। राजपाट, हाथी हरसार, घोड़ा घोड़सार, दास दासिन और हीरे जवाहरात, सभी चीज मैं दांव पर हार चुका हूँ मामाश्री। हे धर्मराज, मुझे भी खेद है कि तुम्हारी बाजी हार में ही बदली हुई है। हे धर्मराज, हो सकता है कि
पलट जाए और तुम्हारे सारे संपत्ति वापस हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, इस बार दांव तुम्हारा हो। अब बताओ इस बार दांव पर तुम क्या लगाते हो भांजे? मामा श्री, हाँ भांजे, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचे हैं। हम पांचों भाई पांडव बचे हैं। तो ठीक है मामा श्री, अधिक खेल को विराम नहीं दिया जाता है। खेल को यदि विराम देता हूँ तो आपका कहना सही है कि क्षत्रिय धर्म नहीं बचेंगे। हे धर्मराज, धर्म को तुम भली भांति जानते हो। मामा श्री, युद्ध भूमि में जो पीठ दिखा करके वापस हो जाते हैं वह कायर होता है, वो कायर होता है। और ये भी, और यह 64-25 में भी यदि हार तरह नहीं होते हैं तो फिर इसका आनंद नहीं आते हैं। हाँ हाँ भांजे, तो बताओ तो इस बार तुम बताओ पर क्या लगाओगे? तो श्री, इस बार मैं अपने छोटे अनुज नकुल को रखता हूँ दांव पे। ठीक है। हे दुर्योधन, इस बार तुम्हारे भाई धर्मराज अपने छोटे भाई अनुज नकुल को रखते हैं। अब बताओ हे धर्मराज, मुझे तो शंका हो रहा है कि तुम अपने भाई को दांव पर लगा रहे हो। वह तुम्हारी कोई निजी वस्तु नहीं है। अगर तुम अपने भाई को पूछ सको तो उससे पूछो कि तुम्हारे वचन से, तुम्हारी बातों से सहमत है या नहीं। माता श्री प्रणाम। आयुष्मान भवन। हे नकुल, हाँ, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचे हैं। यह 64-25 की खेल में मैं तो सारा राजपाट, हाथी, हजार, घोड़ा, घुड़सवार, दास दासीन सब चीज मैं हार चुका हूँ। यदि मैं इस जगह खेल को विराम देता हूँ तो क्षत्रिय धर्म नहीं बचेंगे। इसलिए करके हमने मन में विचार किया कि मैं पांचों भाई पांडव बचा हूँ, शायद हमारी दाव पलट जाए तो सब कुछ वापस हो सकते हैं। इसलिए करके मैं इस बार तुम्हें दाव पर रखता हूँ। नकुल, तुम मेरे बातों से सहमत हो या नहीं? ठीक है माता श्री, मैं तो अपना दांव पर लगा दूंगा। मेरा जीत होना चाहिए। देखो, यह तो खेल का मैदान है और खेल तो किसी का कोई भाग नहीं बदल सकते। अनुज, हे धर्मराज, हाँ हाँ बोलो मामा श्री। अब मैं समझ गया कि तुम्हारे अनुज तुम्हारी बातों से सहमत है। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी गोटी की आवश्यकता है? मामा श्री, मुझे इस बार 4 की आवश्यकता है। 4? हाँ हाँ। हे दुर्योधन, तुम बताओ कि इस बार तुम्हें क्या चाहिए? इस बार मुझे 5 की आवश्यकता है, 5 की। हेलो, ठीक है। सारे इंस्ट्रूमेंट सुसज्जित है और हस्तिनापुर की धरती पर जीत की खुशियां मनाई जा रही है। नृत्यांगनों का नृत्य हो रहा है। दुशासन दुर्योधन हाहाकार मचाकर हंस रहा है। पांडव मुड़ी झुकाए, हारा हुआ सर झुकाए। आपने अरुण जी अविलंब अपने यज्ञ स्थल में आने का कृपा करें अरुण जी। और आपने गुरुदेव ऑर्गन मास्टर लेते हैं ब्रेक में दिखलाते हैं प्रभु श्री राम के नामों का गुंजमान करते हुए चित्रहार सदाबहार प्रभु श्री राम के नामों का। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम